हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग के मैथ क्लास में चलेगा अध्याय 4, प्रश्नावली होगी 4.3, जिसमें कि आपको द्विघात समीकरण के मूल निकालने को दिया गया है और वो मूल हमें किस विधि द्वारा निकालना है, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालना है। आज हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें, वो भी जब मूलों का अस्तित्व होगा तब। ठीक है प्यारे बच्चे जी। इससे पहले वाले जितने भी वीडियो होगा प्यारे बच्चे, जिन बच्चों को दिक्कत होगा, परेशानी होगी, नहीं समझ में आता होगा, इससे पहले वाले जो भी वीडियो होगा उसमें आप देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार निकाले जाते हैं। तो प्रश्नावली 4.1 में द्विघात समीकरण की पहचान बताया गया था और प्रश्नावली 4.2 में द्विघात समीकरण के मूलों को निकालने के लिए बताया गया था। ठीक है। और इस प्रश्नावली में हम लोग प्यारे बच्चे पढ़ेंगे कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तब हम उसे क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। जब मूलों का अस्तित्व होगा तभी हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करें। ठीक है। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तब उसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालेंगे। प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सवाल दिए गए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें से जो भी द्विघात समीकरण हैं, ये तो 100% आपको भी दिखता होगा कि ये जितने भी 4 के 4 सवाल हैं वो सभी द्विघात समीकरण हैं, क्योंकि इनमें देखा गया है कि x का घात 2 है। तो इसमें द्विघात समीकरण में क्या होता है प्यारे बच्चे कि सर्वश्रेष्ठ घात 2 होना चाहिए, तो वह 100% क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ घात यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है, इसलिए सभी चारों के चारों सवाल क्या है, द्विघात समीकरण है। तो हमें पहले पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है तो इनके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। पहले इस चीज का पता करें प्यारे बच्चे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, और जब मूलों का अस्तित्व निकल जाएगा तब हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे हल करना है। ठीक है प्यारे बच्चे, अभी आप नए होंगे इस चैनल पे तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको जितना भी सवाल इस मतलब कि चैप्टर से संबंधित बताया जाएगा वो 100% आपको समझ में आएगा। कब? जब आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे वीडियो तब। ठीक है जी। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं कि द्विघात समीकरण के आप मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, उसको हम देखते हैं। उसे हम प्राप्त करते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व कैसे निकाला जाता है और किस स्थिति में द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व होता है और किस स्थिति में नहीं होता है। तो सर्वप्रथम हम इस सवाल को आप यहाँ छापेंगे, अपने सवाल को, क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर मैं सवाल को छाप दिया, यहाँ पर सवाल को छाप दिया प्यारे बच्चे। अब चल रहे हैं कि इसको जांच करें कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो प्यारे बच्चे, मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए हम सर्वप्रथम इसमें से a, b, c का चुनाव करते हैं। a बराबर होता है x स्क्वायर का गुणांक 2 हो गया, और b बराबर आपका होता है x का गुणांक, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 2 हो गया और x का गुणांक -7 हो गया। और c बराबर चलते हैं बच्चे, c बराबर खुद अचर होता है 3 हो गया। हम क्या करेंगे कि इस समीकरण में, इस द्विघात समीकरण में a, b, c का चुनाव करेंगे और a, b, c चुनाव कर करके अब जांच करेंगे कि इसका मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो बच्चे, मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए विवेचक और विविधकर बराबर फार्मूला बताया गया है। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला बताया गया है। क्या बच्चे? तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने का फार्मूला है। मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने का फार्मूला है प्यारे बच्चे। तो निकालते हैं। यहाँ पर b का मान कितना है, -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ है, फिर 4 गुणते a का मान क्या है, 2 है, और c का मान क्या है, 3 है। -7 गुणे -7 यानी -7 को 2 बार लिखकर गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
अब यहाँ माइनस है तो माइनस। अब यहाँ देखेंगे सब गुणे में है, इसलिए सबका हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, 8 तीरी के 24 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे 49 में से 24 घटेगा, 25 बचेगा प्यारे बच्चे। आपका डी बराबर 25 आ गया। डी बराबर क्या आया, 25 आया। तो अब यहाँ पर आपको परखना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो अब मूलों के अस्तित्व के लिए समझेंगे प्यारे बच्चे कि कब मूलों का अस्तित्व होगा और कब नहीं होगा। इस चीज को ध्यान से समझेंगे। देखिए, यदि डी का जो मान होता है वह प्लस में आ जाए या जीरो आए, यानी डी का मान, विवेचक का मान, विवितकर का मान यहाँ पर बताया जाता है कि प्लस में रहे, धनात्मक रहे या जीरो रहे या धनात्मक रहे, तब मूलों का अस्तित्व क्या होगा, तब क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है। यदि डी का मान माइनस में आए, ऋणात्मक आए, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इस चीज को आपको दिमाग में रख लेना है। प्यारे बच्चे फिर से एक बार सुनते हैं, मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब आप विवेचक निकालेंगे, जब आप विवितकर निकालेंगे, तो उसका मान धनात्मक आना चाहिए या जीरो आना चाहिए, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जीरो आए या कोई धनात्मक संख्या आए, तब जाकर के मूलों का अस्तित्व होगा। यदि जीरो ना आए, धनात्मक संख्या भी ना आए, एकर मतलब ऋणात्मक संख्या आए, तो वह मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ धनात्मक संख्या आया है ना जी, इसलिए यह मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये मूलों का अस्तित्व है, ये मूलों का अस्तित्व है, ये मूलों का अस्तित्व है। जब ये मूलों का अस्तित्व हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऐसे आप लिख देंगे, जब मूलों का अस्तित्व हो जाएगा तब इसे क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तब इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी प्यारे बच्चे एकदम सिंपल से, जिस प्रकार आप मूलों का अस्तित्व सीख लिए, उसी तरह आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल भी निकालना सीख लेंगे, बशर्ते आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। देखते हैं अब आगे की ओर। अब मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सवाल को यहां लाते हैं, लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से चल रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि में प्रवेश करिए हैं प्यारे बच्चे। तो चलते हैं, देखिए पूर्ण वर्ग विधि में पहले क्या करेंगे, जिस सवालों का मूलों का अस्तित्व आया है उस सवाल को यहां पर छापेंगे। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इस सवाल को मैंने क्या किया, इस सवाल को यहां छाप दिया, जिसका अस्तित्व आया है उसको यहां पर ला दिया। और इसमें अब एक एक दो दो कुछ पॉइंटें होती है प्यारे बच्चे, इसमें कुछ शर्त होता है, कुछ नियम होता है। उस नियम को सबसे पहले आप फॉलो करेंगे, उस नियम को याद करेंगे, उस नियम को सुनेंगे, तब जाकर के आपको इस सवाल समझ में आएगा। तो पूर्ण वर्ग विधि का पहला नियम क्या कहता है प्यारे बच्चे, पूर्ण वर्ग विधि का पहला नियम क्या कहता है कि जो x² का गुणांक आपके सवाल में दिखेगा, द्विघात समीकरण के मतलब कि पद में x² का जो गुणांक दिखेगा उसे आपको 1 बनाना होगा। यहां पर x² के गुणांक को 1 करना होगा। तो प्यारे बच्चे जब x² को गुणांक को हम 1 करेंगे तो उसमें हमें कुछ तो कुछ कदम उठाना पड़ेगा, कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो इसमें काम कौन सा होगा प्यारे बच्चे, यानी 2 को हमको 1 बना देना है किसी तरह। तो 2 को 1 बनाने के लिए हमें 2 से भागा देना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चे जी, पहला नियम है द्विघात, इस पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए द्विघात समीकरण को, यानी कि मूल ज्ञात करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि से जो बनाएंगे उसका पहला नियम क्या है कि x² के गुणांक को हमें 1 करना होगा। और 1 करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 2 से भागा देना होगा। तो यहाँ x² के गुणांक को 1 करने के लिए 2 से आप भागा देंगे, और 2 से भागा देंगे तो आप क्या करेंगे, आप क्या 2x² में ही 2 का भागा देंगे, नहीं, इसके 2 पद हैं, ये समीकरण है तो समीकरण में 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष में आपको 2 का भागा देना होगा। जब 2 का भागा देंगे प्यारे बच्चे तो इधर भी 2 का भागा देंगे, इधर भी 2 का भागा देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं
दोनों दो से भाग, दो से भाग, ये पहला नियम है। पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का ये पहला नियम है कि दोनों पक्षों में आप दो से भाग देंगे, इसलिए दो से भाग देंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमें एक करना है जी। तो यहां पर हो जाएगा 2x² बटा में 2 माइनस 7x बटा में 2 प्लस 3 बटा में 2 अब बराबर 0 बटा में 2। इधर से इधर एक पक्ष हो गया, अब बराबर के इस साइड में 0 है तो इधर एक पक्ष हो गया, दो पक्ष हो गया। और दोनों पक्षों में क्या कर दिए, 2 से भाग दे दिए। ठीक है, यहाँ 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा एक बार में, यहाँ तो कटेगा नहीं, 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा प्यारे बच्चे x² माइनस 7x बटा में 2 बच गया प्लस 3 बटा में 2 बच गया, और 0 में 2 का भागा देंगे 0 बच गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर चर को एक ओरी कर देते हैं और अचर को एक तरफ कर देते हैं। x² माइनस 7x बटा में 2 हाँ बराबर, देखिए ये 3 बटा में जो 2 है वह अचर है और अचर को इस साइड में भेज देंगे तो 3 बटा में 2 हो जाएगा, माइनस 3 बटा में 2 हो जाएगा। अब यहां से एक और नियम आपका निकल कर सामने आता है। एक नियम तो यहां पहला बार आपको क्या कहे कि x² के गुणांक को आपको 0 करना सॉरी 1 करना पड़ता है, और यहां पर अब एक और नियम आपको फॉलो करना है। वो नियम क्या है कि अब यहां पर x² के गुणांक को 1 किए हैं, अब यहां पर x के गुणांक को पकड़ना पड़ेगा आपको। तो क्या करना होगा प्यारे बच्चे, x के गुणांक को क्या करेंगे, आधा करेंगे, x का गुणांक को क्या करेंगे, आधा करेंगे। यहां पर आप लिख भी सकते हैं और नहीं तो बातों को सुन करके जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे यदि आप करते हैं तब पर भी आपका सॉल्यूशन एकदम 100% सही बनेगा। यहां पर मैंने बोला x के गुणांक, x का गुणांक क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। x का गुणांक मैं बोल रहा हूं, x का गुणांक है -7 बटा में 2, x का गुणांक है -7 बटा में 2। तो x के गुणांक को आधा करना है, आधा करने के लिए 1/2 से गुणा किया जाता है। ठीक है, x के गुणांक को मैंने उतारा यहां से, दूसरा नियम बता रहा हूं, x के गुणांक को आपको उतारना है, हटाना है, किनारे ले जाना है और उसमें 1/2 से गुणा कर देना है। क्या कर देना है, 1/2 से गुणा कर देना है। जब ही आप 1/2 से गुणा कर देंगे तो -7 बटा में 4 हो जाएगा आपका। ठीक है जी, 1/2 से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, -7 बटा में 4 मिल गया। अब देखिए यहीं पे तुरंत एक नियम और आ जाता है, जब भी आप गुणा करते हैं 1/2 से तभी उस संख्या का वर्ग करना पड़ता है। इस संख्या का वर्ग जो आप गुणा किए थे, इस संख्या का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देना पड़ता है। फिर से एक बार समझिएगा, यही तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान लगाकर सुनिए, एकदम ध्यान लगा करके समझिए। मैंने बोला x के गुणांक को 1/2 से गुणा करेंगे, तो x का गुणांक यहाँ पर -7/2 है, एकदम 100% है जी, -7/2। और इसमें मैंने कहा कि 1/2 से गुणा कर दीजिएगा, तो 1/2 से गुणा कर दिए तो आया 7 का 7 और 2 दूनी के 4, -7 बटा में क्या आया, 4 आया ना जी। अब क्या करेंगे कि तुरंत वहीं पे एक नियम और फॉलो करेंगे, जब ही आया -7 बटा में 4 तो इसका करेंगे वर्ग, जो गुणनफल आया रहेगा इसका वर्ग करेंगे प्यारे बच्चे, और वर्ग कर करके क्या, वर्ग का मतलब होल स्क्वायर, अब वर्ग करके क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में इसको जोड़ देंगे। तो आप भी कीजिए जैसे मैं बताया, x² माइनस 7x बटा में 2, आप देखिए प्लस, मैंने जोड़ने की बात कहा है, कहा कि जो x का गुणांक है उसमें 1/2 का गुणा करके उसको वर्ग करके क्या कर देना है, दोनों पक्षों में जोड़ देना है। एक पक्ष में ये जोड़ेंगे, -7 बटा में 2 4 हो गया यहाँ पर का होल स्क्वायर, और यहां पर आपका मिला बराबर में -3 बटा में 2 जोड़ -7 बटा में 4 का होल स्क्वायर।
-7/4 इधरो जोड़े हैं, -7/4 का होल स्क्वायर इधरो जोड़े हैं। अब क्या काम करना है, यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर a माइनस बी का होल टर्म लग गया, तो x माइनस 7/4 का यहाँ होल स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर -3/2 ये प्लस हो जाएगा, और 7×7 = 49, और 4×4 = 16, 49/16 हो गया यहाँ पर। ठीक, जी गौर से अगर समझेंगे तो 100% समझ में आएगा, ये आशा नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे को। जी आगे चलते हैं, और लिखते हैं समीकरण है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ कर देंगे भिन्न पक्का जोड़, तो ये 16 हो जाएगा प्यारे बच्चे, 16 दूनी 32, 8 16 से कटेगा 2 बार में, तो 8 आएगा, 8 3 के 24 हो जाएगा, 24 -24, गौर कीजिएगा इसके आगे माइनस लगा हुआ है, ये प्लस, 16 कट गया, 49 बच गया। अब गौर कीजिएगा 49 में 24 को घटा देना है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25/16, क्या हो जाएगा 25/16, 49 में से 24 घटेगा, 25 आएगा, बटा में 16 है तो 16 लिख दिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, x माइनस 7/4, अब स्क्वायर यहां से हटेगा प्यारे बच्चे, जब ही स्क्वायर यहां से हटेगा तो इस साइड वाला पर प्लस माइनस दे करके करड़ी चढ़ा दिया जाता है, 25/16, ठीक है, 25 में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 16 हो जाएगा, इसको हटाते हैं। अब एक नजर और से गौर से देखिएगा, अब क्या है, देखिए यदि आप एक सवाल पूर्ण रूप से समझ में आ गया आपको, तो 100% इसमें चारों का चारों सवाल एकदम बना लेंगे जी, 1% आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए x माइनस 7/4, आप बराबर देखिए 25/16 अंडर रूट है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4×4 = 16, एकर मतलब प्लस माइनस क्या आया, 5/4 आ गया, प्लस माइनस 5 में क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। अब देखिए यहां पर और करना है, ये अचर है, ये भी अचर है, तो समीकरण का कुछ बेस नियम होता है कि चर एक तरफ और अचर एक तरफ, तो क्या करेंगे, इसको भी हम इस साइड में भेज देंगे, तो x बराबर होगा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस जस का तस रहेगा, ये इस साइड में आएगा, तो प्लस माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है जी। अब यहां पर गौर करेंगे, यहाँ भिन्न पक्का जोड़ हो गया, तो x बराबर आपका भिन्न पक्का जोड़ करेंगे 4 और 4 का लघुत्तम लेंगे, 4 आएगा, तो 4 में 4 का भागा देंगे, एक बार में कट जाएगा, 1 5 5, प्लस माइनस यहाँ पर आपका क्या प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर प्लस क्या हुआ, 4 4 कट गया, 7 प्राप्त हुआ जी। अब यहां से आगे और बढ़ रहे हैं, तो x बराबर यदि ले लेते हैं, एगो x बराबर क्या करेंगे, एगो प्लस लेंगे, एगो माइनस लेंगे, तो पहले प्लस लेते हैं प्यारे बच्चे, तो 5 + 7/4 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये 7 5 12, और 12/4, 4 का 4 और 4 तिहाई 12, एक x बराबर 3 माना गया, और पुनः ले लेते हैं, पुनः x बराबर, तो एक बार देखिए +5 लिए थे, इससे +5 था, एक बार -5 लेंगे, तो एक बार -5 ले लेंगे, या +7 हो गया, बटा में 4, तो अब क्या करेंगे, 7 में से 5 घटा देंगे, 2 आएगा, बटा में 4, तो 2 का 2 2 दूनी के 4, x बराबर यहाँ हो गया 1/2, एगो क्या हुआ, x बराबर 3 हो गया। ये द्विघात समीकरण के 2 मूल निकल करके आपका सामने आ गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 बन करके तैयार हो गया प्यारे बच्चे, ठीक है। आप गौर से एक बार देखेंगे तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपको एक बार के अलावा दूसरा बार ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है प्यारे बच्चे जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो प्यारे बच्चे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जैसे 1 में आप मूलों का अस्तित्व निकाले थे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, उसी भांति क्वेश्चन नंबर 2 का भी मूलों का अस्तित्व निकालना है, और जब मूलों का अस्तित्व निकाल लेंगे तब जाकर के इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। देखते हैं बोर्ड पे, a बराबर 2 हो गया आपका, b बराबर x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, और c बराबर -4 है जी। तो अब यहाँ पर द्विघाती सूत्र लगाएं, द्विघाती नहीं सॉरी
विविधकर या विवेचक बराबर सूत्र लगाएंगे डी बराबर, तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले पे आपको मूलों का अस्तित्व निकल जाएगा। तो b का मान क्या है, 1 है, 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते a का मान 2 है और गुणते c का मान माइनस 4 है जी। 1 माइनस 4 चौके 16, 4 दूनी के 8, 8 चौके 32, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 32। अब लेते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, 32 1 33, यानी डी बराबर आपका 33 आ गया। डी बराबर क्या मिला, 33। जब बच्चे डी बराबर 33 मिला तो मैंने क्या बताया था कि डी धनात्मक होना चाहिए, यानी विवेचक धनात्मक होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या धनात्मक होना चाहिए। जब ये दोनों स्थिति में आएगा तो मूलों का अस्तित्व हो जाएगा। तो यहाँ मूलों का अस्तित्व हो गया, लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, यहां लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। यहां पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो बच्चे यहां क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि से क्या निकालेंगे, द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे। यहां आपका सवाल है, और आपको बताए थे पहला सवाल में क्या बताए थे कि पूर्ण वर्ग विधि जो ही आप निकालने चलिएगा उसमें क्या करिएगा कि x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना होता है। x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाने के लिए इसमें क्या होगा, 2 है तो 2 से आपको भागा देना होगा। अगर यहाँ 4 रहता तो 4 से भागा देते, यहाँ 10 रहता तो 10 से भागा देते, तो 1 बन जाता। तो क्या करेंगे, 2 से लिखेंगे दोनों पक्षों में, बहुत बोल्ड हो रहा है, बहुत बोल्ड हो रहा है, दोनों पक्षों में 2 से भाग, दोनों पक्षों में 2 से भाग, दोनों पक्षों में 2 से भाग दीजिए। 2x स्क्वायर बटा में 2 प्लस x बटा में 2 माइनस 4 बटा में 2 बराबर 0 बटा में 2। एक पक्ष इधर है, एक पक्ष इधर है, तो इधर देंगे तो सभी में देंगे, इधर भी देंगे तो सभी में देंगे। यहां से 2 2 कट गया, 2 दूनी के 4 हो गया। यहां मिला क्या, यहाँ x स्क्वायर प्लस x बटा में 2 मिला और माइनस यहाँ पर 2 मिला बराबर इधर 0, 0 में 2 का भागा देंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे x स्क्वायर, यहाँ पर आपको बताए थे अगले सवाल में कि सभी चर अचर को एक तरफ कर देंगे, अचर को एक तरफ कर देंगे। x स्क्वायर जोड़ x बटा में 2 बराबर, ये 2 को इधर भेज दीजिए, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक नियम तो यहाँ पर आपको फॉलो हुआ है, आप देखें कि दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे। क्यों भाग देंगे कि x स्क्वायर के गुणांक को 1 कर देना है। अब यहाँ पर एक और नियम फॉलो होता है, वहां पर x स्क्वायर के गुणांक को पकड़े थे, यहाँ पर x के गुणांक को पकड़ेंगे। तो x का गुणांक क्या है, 1 बटा में 2 है। तो x का गुणांक को 1 पकड़ करके और x के गुणांक को आधा करना है, तो आधा करने के लिए 1 बटा 2 से गुणा करना पड़ता है। तो x का गुणांक 1 बटा 2 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और 2 है, तो इसका आधा करेंगे तो 1 बटा 2 होगा, मिला करके क्या हो जाएगा, 1 बटा 4 हो गया। और 1 बटा 2 से गुणा करने के बाद प्राप्त परिणाम को वर्ग करेंगे, और वर्ग कर करके दोनों पक्षों में इसी वर्ग को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। x स्क्वायर प्लस x बटा में 2 प्लस 1 बटा में 4 का होल स्क्वायर बराबर 2 जोड़ 1 बटा में 4 का होल स्क्वायर जी। यहां बन गया।
और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ हल करेंगे तो प्राप्त क्या होगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ का मिलेगा प्यारे बच्चे, ये एक का एक और 4 चौके 16 मिल जाएगा। एक का होल स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा। अब इसका भिन्न का जोड़ आप निकाल सकते हैं, x प्लस x बटा में 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप आसानी से इसका लघुत्तम निकालेंगे, 16 दूनी के 32 हो जाएगा, और जोड़ 16 का 16 1 हो गया, तो 32 एक 33 हो जाएगा। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इधर 33 बटा में 16 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहां से होल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस करड़ी आ जाएगा, यह 1 बटा में 4, और यहां पर बोले हैं कि स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, प्लस माइनस करड़ी में हो जाएगा 33 बटा में 16 जी। यहां मिटाते हैं, अब उस चीज को यहां दिखा रहे हैं एक टर्न और, x प्लस 1/4 बराबर, अब क्या करेंगे, 33 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 33 अंडर रूट में ही रह जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब लेते हैं यदि पुनः, नहीं यदि पुनः नहीं लेंगे, अभी यहाँ पर अचर है तो अचर की तरफ भेजेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 इस साइड में आएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 33 है, अब बटा में क्या है 4 है, और ये क्या है 1 बटा में 4 है, प्लस है, इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा माइनस 1 बटा में 4। ठीक है, यहां पर आपका भिन्न का जोड़ निकलेगा, अर्थात एक यदि पुनः निकाल लीजिए। यदि x बराबर 1 प्लस लीजिएगा, पहले प्लस लीजिएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 बटा में 4, यहां भी 4 है प्यारे बच्चे, अंडर रूट 3 नहीं 33 है, अंडर रूट 33 बटा में 4 माइनस 1 बटा में 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ करिए लघुत्तम होगा तो 4 होगा, 4 4 कट गया, अंडर रूट 33, अंडर रूट 33 हो गया, अब माइनस 4 4 कट जाएगा, ये 1 आएगा। तो x का मान एक तो आपका ये आ गया। ठीक है, x का मान 1 आ गया, और पुनः मिलेंगे, पुनः मिलेंगे फिर x बराबर, तो आप एक बार यहाँ पर प्लस लिए थे, एक बार लेंगे माइनस, तो माइनस अंडर रूट 33 बटा में 4 अब माइनस 1 बटा में 4, पुनः इसका एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, और माइनस अंडर रूट 33 अब माइनस 1। ठीक है, ये दूसरा हो गया। एक x का मान इतना आया, एक x का मान इतना आया, ये दोनों मिला करके आपका द्विघात समीकरण का दो मूल निकल करके सामने आ गया। इस प्रकार बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बन करके रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं, ये पहला और दूसरा बन करके रेडी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। इसका हमें सर्वप्रथम क्या करना है प्यारे बच्चे, मूलों का अस्तित्व निकालना है, और मूलों का अस्तित्व जब निकल जाएगा तब जाकर के उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया कि मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ए बी सी का चुनाव करना पड़ेगा। तो इसमें हम ए बी सी का चुनाव करेंगे प्यारे बच्चे, चलते हैं चुनाव करते हैं। ए बराबर आपका हो गया 4, बी बराबर हो गया 4 रूट 3, क्योंकि ए बराबर होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी बराबर होता है एक्स का गुणांक, और सी बराबर होता है अचर। यहां पर आपका मतलब कि ए बी सी का चुनाव हो गया। तो अब आप चलेंगे कहां, अब चलेंगे विवेचक वाला, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फार्मूले पर चलेंगे, और इस फार्मूले से हम जांच करेंगे क्या कि इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो यहां लेते हैं b का मान क्या है, 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर, तो b का मान 4 अंडर रूट 3 है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए, माइनस 4 गुणते a का मान क्या है, तो a का मान 4 है, गुणते c का मान क्या है, तो 3 है, 4 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 3। आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करना, 2 बार लिखकर गुणा करना है, 4 चौके 16 और 3 तिरिके 9। देखिए यहाँ पर 4 चौके 16 तिया 48, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ वर्गमूल निकाल लेना होगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है माइनस 48, तो यहाँ भी हो गया 48
और यहाँ भी हो गया 48। ठीक है, यहाँ आपको प्राप्त क्या हुआ? 0। आपको मैं बताया हूं कि किस स्थिति में मूलों का अस्तित्व होता है। मूलों का अस्तित्व किस स्थिति में होता है, तो मैं बताया कि अगर d का मान 0 आ जाए, चाहे d का मान धनात्मक आ जाए, 0 से बड़ा आए, 0 आए चाहे 0 से बड़ा आए, तो वह क्या हो जाएगा? मूलों का अस्तित्व हो जाएगा। अगर 0 से छोटा आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व हो जाएगा प्यारे बच्चे, तब क्या करेंगे? इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। चलिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा में चलते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से चलते हैं। अब पूर्ण वर्ग विधि में क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन को यहां लाएंगे, 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 बराबर 0। अब यहां पर सवाल को ला दिए, और सवाल को लाने के बाद क्या करेंगे? x² के गुणांक को 0 करेंगे। तो x² का गुणांक क्या है? 4 है, तो इसको 0 नहीं करेंगे, 1 करेंगे। x² के गुणांक को 1 करेंगे, और 1 करने के लिए 4 है तो 4 से भागा देना पड़ेगा, तभी 1 होगा, अन्यथा 4 से भागा नहीं देंगे तो 1 नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से भाग, मोटी मोटा हिसाब में समझ लेंगे कि x² का जो गुणांक होगा वही से उसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो वहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, भाग। तो यहां पर हो गया अब 4x² बटा में 4 प्लस 4 √3 बटा में 4 x भी है, प्लस 3 बटा में 4 अब बराबर 0, 0 बटा में भी 4, क्योंकि दोनों पक्षों में देना है, दोनों पक्षों में देना है जी। तो यहां से 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 4 यहां भी कैंसिल हो जाएगा, यहां तो कट नहीं पाएगा, बचेगा क्या? यहां बचा x² प्लस √3x प्लस 3 बटा में 4 अब बराबर 0 ही, 0 में 4 का भागा देंगे 0 आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है? चर एक ओरी कर दीजिएगा, चर एक ओरी, x² प्लस √3x बराबर ये इधर भेज दीजिएगा तो -3 बटा में 4 हो जाएगा। अच्छा, यहां पर अब आप एक और प्रश्न यहां आकर खड़ा हो गया, यानी एक और रूल्स यहां पर खड़ा है। पहला रूल्स होता है कि x² के गुणांक को 1 करना पड़ता है। दूसरा रूल्स होता है कि x के गुणांक को आधा करना पड़ता है, और आधा करके क्या करना पड़ता है? उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ता है। तो x का गुणांक √3 है, एक आधा करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे तो √3 बटा में 2 हो गया, √3 बटा में 2 हो गया। इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, x² प्लस √3x प्लस आपका हो गया √3 बटा में 2 का होल स्क्वायर, इधर भी -3 बटा में 4 प्लस √3 बटा में 2 है, बटा में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों में मैंने आधा करके और उसका वर्ग करके क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया। अब क्या प्राप्त हुआ? अब आपको x प्लस अब √3 बटा में 2 का होल स्क्वायर प्राप्त हुआ जी। इसको कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको तोड़िएगा प्यारे बच्चे, a प्लस बी के टर्म पर तोड़िएगा तो इतना ही चीज आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इतना ही चीज प्राप्त होगा। यह ले लेते हैं 3 बटा में 4 प्लस 3 3 के 9, 2 दूनी के 4, 9 का वर्गमूल 3। अगर अंडर रूट में 9 आ जाएगा प्यारे बच्चे तो उसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में 9 आएगा, यहाँ हो गया 4। चलिए इसका भिन्न का जोड़ निकालना होगा, x प्लस √3 बटा में 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसका निकालिए, 4 हो गया लघुत्तम, यहाँ -3 प्लस 3, गौर कीजिएगा, एक -3 एक +3 हो गया, तो x प्लस √3 बटा में 2 का होल स्क्वायर यहाँ 0 बटा में 4 हो गया, ओआ x
प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस क्या चढ़ जाएगा, करड़ी चढ़ जाएगा, 0/4 हो जाएगा। थोड़ा सोचिए, 0/4 यानी 0/4 0/2 आएगा, तो 0/2 आएगा मतलब 0 आएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 0। आइए यहां पर अब देखिए x बराबर, अब इसको क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस 0 है प्यारे बच्चे, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। देखिए ये प्लस है, इस साइड में आया तो माइनस हो गया। अब देखिए क्या करिएगा, यदि एक बार देखिए 0 है, ये है तो इसमें प्लस माइनस लेने की जरूरत क्या है, तो x बराबर आपका हो जाएगा -3 अंडर रूट -3/2, और x बराबर ये हो गया, एक और भी मान यही हो जाएगा, यानी दोनों मान यही हो जाएगा, यही दोनों मान आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर दिया होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, दोनों आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि गौर कीजिएगा ये प्लस माइनस 0 का मान कुछ नहीं होता है, यहाँ पर एक दिखावा केवल है। अब यही आपका मान आएगा, तो द्विघात समीकरण है तो दोनों x का मान यही हो जाएगा। आपका इस प्रकार आंसर बन गया प्यारे बच्चे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और गौर से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार बनाया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ 4 क्या बोल रहा है, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। क्या करना है, सबसे पहले इसके मूलों का अस्तित्व निकालना है, तो मूलों का अस्तित्व निकालिए। a बराबर 2 हो गया, b बराबर 1 हो गया और c बराबर 4 हो गया। तो आप d बराबर निकालिए, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है जी, b का मान 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते a का मान क्या है 2 है, c का मान क्या है 4 है। तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ये 4 चौके 16, 16 दूनी के 32, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। तो बच्चे 32 में 1 घट जाएगा तो -31 बचेगा। d बराबर क्या आया, -31 आया। प्यारे बच्चे गौर से समझिएगा, d बराबर -31 आ गया। ये d का मान मैंने बताया था कि यहाँ मूलों का अस्तित्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो d का मान यदि धनात्मक आए या 0 आए तो मूलों का अस्तित्व होगा। यदि d का मान धनात्मक और 0 नहीं आए यानी ऋणात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ ऋणात्मक आया है इसलिए यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। जब मूलों का अस्तित्व होवे नहीं करेगा तो इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकाला ही नहीं जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, जब जिस सवाल का मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, बुक बोला है, आपका सवाल बोला है कि मूलों का अस्तित्व है, तभी आप क्या करें, उसको पूर्ण वर्ग विधि से निकालें, और नहीं अगर है तो उसको पूर्ण वर्ग विधि से आप निकालना संभव नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 4 बन गया। यहां पर लिख देते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्रकार प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 1 के चारों आपका क्वेश्चन बनकर आसानी से तैयार हो गया। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया प्यारे बच्चे तो कृपया करके इस मतलब चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें बच्चे। गर्मी के दिन में ये वीडियो बनाई जा रही है और ये बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है प्यारे बच्चे, तो कृपया करके आप कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक कर करके मेरे हौसले को बुलंद करें ताकि इससे भी अच्छे वीडियो आपके पास जा सके। थैंक यू बच्चे।